नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रीजनिंग के अंतर्गत सार्थक क्रम ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट 2 सैटरडे को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लाइव नहीं ले पाए थे हम, तो इसी कारण से इस टॉपिक को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और एक क्लास इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्या कंसेप्ट होता है सार्थक क्रम का, ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट। 4 शब्द आपके सामने हैं। पहला शब्द है आय, दूसरा है शोहरत, तीसरा है शिक्षा और चौथा है रोजगार। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसे हल करना है। मनुष्य जो होगा सबसे पहले क्या ग्रहण करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा मतलब 3 नंबर सबसे पहले आएगा। जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो शिक्षा से उसे क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिलने पर उसकी क्या बढ़ेगी? आय, और आय बढ़ने से उसकी शोहरत होगी, यानी 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 शब्द हैं आपके पास। थका मांदा, यानी एक तरीके से आप थक चुके हैं, इस तरीके की कंडीशन हो। रात्रि, रात हो गई। दिन, नींद और कार्य। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि व्यक्ति दिन में क्या करेगा? कार्य करेगा। ऑफिस वर्क कर सकता है, अपने घर पे कार्य कर सकता है, कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रहा है। कार्य करने से वो क्या होगा? थक जाएगा। कार्य करने से क्या होगा? थकेगा। और थकेगा तो निश्चित है हमारा शरीर क्या चाहेगा? आराम चाहेगा। अब जब हमारा शरीर आराम चाहेगा तो हम कब आराम करेंगे? हम आराम के रूप में क्या लेंगे? नींद। और नींद कब ली जाएगी? रात्रि में। तो 3, 5, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। ये व्यक्तियों के एक समूह को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी सदस्य। सबसे पहले क्या हुए? सदस्य। सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा? परिवार बनेगा। जैसे मैं मेरे परिवार का सदस्य हूँ, मेरे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, तो हम सब मिलके क्या बना रहे हैं? परिवार। और जब बहुत सारे परिवार मिलेंगे तो क्या बनेगा? समुदाय। क्या बन जाएगा? समुदाय। और ये समुदाय एक निश्चित इलाके में निवास करेगा, और इन निश्चित इलाकों को मिलाकर के क्या बनेगा? देश बनेगा। तो CABDE। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नींव रखना, प्लस्तर करना, निर्माण करना और पेंट करना। ये एक तरीके से यदि आप कोई भवन का निर्माण करवा रहे हो, कोई मकान का निर्माण करवा रहे हो, तो उसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या रखी जाएगी? नींव रखी जाएगी। किसी भी मकान की या निर्माण को आप करवा रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या रखोगे? नींव रखो। नींव रखने के बाद आप क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, नींव रखने के बाद पत्थर, ईंट, जो भी आप सामग्री यूज कर रहे हो उनसे क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्माण। निर्माण जब हो जाता है तो लास्ट फिनिशिंग देने के लिए उसका क्या किया जाता है? प्लास्टर। और प्लास्टर करने के बाद उसका करेंगे हम पेंट। तो 1, 3, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दी गई जन्म तिथियों को अवरोही काल क्रम में लिखिए। अवरोही काल क्रम में। अवरोही, यहाँ देखो शब्द है अवरोही। ये ध्यान देना आपको। 2 शब्द होते हैं हमारे पास, एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इनमें, लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे। आरोही में 3 शब्द हैं, अवरोही में 4 शब्द हैं। 3 शब्द का मतलब छोटा, यानी आरोही में पहले छोटा मान आता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और अवरोही में 4 शब्द हैं, यानी पहले बड़ा मान आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसके अंतर्गत यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि अवरोही क्रम में आपको जमाना है, तो सबसे पहले बड़ी आएगी। बड़ी मतलब जो तारीख शुरू में है, पहले है, वो पहले आएगी। तो यहाँ देखिए 1950 वाली 2 संख्याएं,
2 तारीख हैं, एक 15/4 है और एक 20/4 है। तो 15 और 20 में पहले आएगी 15, तो यानी 1 नंबर सबसे पहले, फिर से छोटी संख्या यानी कि 4 नंबर। अब 60 वाले अपने पास 3 मान हैं, 60 वाले 3 मान हैं, एक में है 14/5, एक में है 14/6 और एक में है 20/5। तो पहले हम कौन सी लेंगे? 14/5 वाली संख्या यानी 2 नंबर, 2 नंबर वाली आ गई हमारे पास, फिर आ गई हमारे पास 5 नंबर वाली, और फिर आ गई हमारे पास 3 नंबर वाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 14253। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा, ऑयस्टर, कृमि और गाय। ये 4 जो शब्द हैं ये अलग अलग प्राणियों की जन्म की जो अवस्था होती है, जो छोटे बड़े प्राणी हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा दोस्तों अमीबा, अमीबा सबसे पहले आएगा। अमीबा के बाद आएगा आपका कृमि, कृमि के बाद आएगा ऑयस्टर, ऑयस्टर के बाद आएगा गाय। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महासागर, नदी का, समुद्र, हिमनदी और नदी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम शब्द लेंगे इसमें ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे बोला जाता है दोस्तों? ग्लेशियर बोला जाता है बर्फ़ के बड़े बड़े भूखंडों को, जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर। तो जब हिमनदी पिघलती है, यानी कि जब बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ पिघलते हैं तो उनसे क्या निकलेगी? नदी का, नदी का यानी नाले के रूप में पानी बहेगा, और उनसे किसका निर्माण होगा? नदी का निर्माण होगा। किसका होगा? नदी का। नदी का पानी कहाँ जाकर मिलेगा? समुद्र में, और समुद्रों का पानी जाकर मिलता है महासागर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वाक्य, शब्द, अध्याय, वाक्यांश और अनुच्छेद। अब देखो, इसको आप 2 तरीके से जमा सकते हो, छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर। सबसे छोटे शब्द की यदि बात करें तो यहाँ सबसे छोटा जो इकाई है वो है शब्द। शब्द है मतलब 2 नंबर। तो शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? वाक्यांश बनेगा। तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये क्रम नहीं बनेगा। तो उल्टा क्रम लीजिए कि बड़ा, तो बड़े को क्रम को लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा अध्याय, सबसे बड़ी इकाई अध्याय। अध्याय में क्या होंगे? अनुच्छेद। अध्याय में क्या होंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद किससे मिलकर बना? वाक्यों से मिलकर बना। वाक्य किससे मिलकर बनेंगे? वाक्यों के अंश से। और वाक्यांश किससे मिलकर बनेगा? शब्द से। तो 35 142 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल। अब यहाँ भी कंडीशन वही है कि इसको आप तभी कर सकते हो जब आपको इन पदों का निश्चित क्रम पता हो। तो ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शनों में 5-5 पहले आया है, एक में 4 पहले आया है, एक में 3। तो निश्चित रूप से यदि आपको इनकी जानकारी है तो ही आप इसे कर सकते हैं। तो इसका क्या क्रम बनेगा? बड़े से छोटे की यदि बात करें तो सबसे बड़ा पद हो गया लेफ्टिनेंट जनरल। उससे छोटे पद की यदि बात करें तो ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से डाउन यानी निचला पद यदि हम देखें तो वो होगा कर्नल। कर्नल से डाउन हो गया मेजर, और मेजर से कप्तान। ये बड़े से छोटे की ओर, और छोटे से बड़ा का जमाएंगे तो 2 1 3 4 5। अब इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आपका आंसर है। तो 2 वाला तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर? ये क्वेश्चन तभी हो सकते हैं दोस्तों जब आपको प्रॉपर इनकी पदों की जानकारी हो। नेक्स्ट है बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो है शिशु, 4 नंबर, और 4 नंबर आते ही आपका ऑप्शन सी आंसर हो चुका है। ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पूरा क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ पॉइंटों से ही आप पूरा उत्तर निकाल सकते हो। तो बाकी देख लेते हैं। शिशु से बन गया बालक, बालक क्या लेगा? शिक्षा, शिक्षा लेगा तो उससे उसका व्यवसाय बनेगा, व्यवसाय के बाद उसका विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट, काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना और चौक से निशान लगाना। ये एक तरीके से कपड़े से संबंधित प्रश्न है कि यदि आप कोई कपड़ा दर्जी को दे रहे हो तो वो उसका जो निर्माण करेगा उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? कपड़े को नापेगा। क्या करेगा? नापेगा। नाप करके वो उसमें क्या लगाएगा?
निशान लगाएगा। निशान लगाने के बाद वो उसे काटेगा, काटने के बाद उसकी सिलाई करेगा, जिससे वो कपड़ा एक पोशाक के रूप में तैयार होगा और उसे आप पहनोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पौधों से रिलेटेड है। फल, जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल और शाखाएं। तो सबसे पहले क्या होगी? जड़ होगी। सबसे पहले क्या आएगी? जड़। जड़ों से क्या बनेगा? तना। तो दो ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए, बी और सी। अब जड़ से तना बना, तने में निकली शाखाएं। तने में क्या निकली? शाखाएं। शाखाएं निकलने के बाद क्या निकलती हैं? पत्तियाँ। क्या निकलती हैं? पत्तियाँ। तो 2 3 6 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों में क्या निकलेंगे? फूल निकलेंगे और फूलों से क्या बनेंगे? फल बनेंगे। तो ये इसका क्रम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। अंगूर, अंगूर का बाग, मदिरा, शराब बनाना और आसवन करना। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? अंगूर का बाग आएगा। अंगूर के बाग से हमने क्या निकाले? अंगूर निकाले और उनको आसवन द्वारा यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनसे हमने क्या बनाई? शराब बनाई। और जो शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी अच्छी मानी जाती है, और लंबे समय के बाद जब शराब स्टोर होती है तो उसे नाम दिया जाता है मदिरा। तो आंसर हो गया 2 1 5 4 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नुस्खा, पकाना, परोसना, संगठक और खाना। अब देखिए यहाँ हिंदी के कुछ शब्द हैं तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो क्या है यदि? नुस्खा। पहला शब्द क्या है आपका? नुस्खा। और नुस्खा से मतलब हो गया यहाँ पर विधि। नुस्खा से मतलब विधि, यानी कोई भी आप खाने की वस्तु बना रहे हो तो उसकी क्या विधि है? तो सबसे पहले नुस्खा होगा। अब उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो उसका संगठक, यानी हमें मिर्ची चाहिए, अदरक चाहिए, नींबू चाहिए, जो भी आप XYZ बना रहे हैं उनको बनाने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठा करोगे। इकट्ठा करके आप उसे क्या करोगे? पकाओगे। जो उसकी विधि है उस तरीके से पकाने के बाद उसे परोसा जाता है और परोसने के बाद उसे खाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्र, गांव, तालुक और जिला और राज्य। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? गांव आएगा। सबसे छोटी इकाई इसमें गांव है। गांवों से मिलकर क्या बनेगा? तालुक। तालुक कहते हैं हम किसे? तहसील को। तालुक किसे कहते हैं दोस्तों? तहसील को। तो गाँवों से मिलकर क्या बनी? तहसील। तहसीलों से मिलकर क्या बनेगा? जिला बनेगा। जिले से मिलकर राज्य बनेंगे और राज्यों से मिलकर राष्ट्र। तो 23,451 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है परिशिष्ट, विषय सूची, शीर्षक, अध्याय, प्रस्तावना। ये कोई भी आप जब किताब खरीदते हो तो उसके अंतर्गत क्या उसका कंटेंट है, किताब में क्या आपको मिलेगा, किस विषय से संबंधित है, उसके अलग अलग शब्द हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है शीर्षक। सबसे पहले क्या आता है? शीर्षक आता है। शीर्षक आएगा मतलब कि किताब का नाम क्या है। तो 3 वाले अपने पास 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिए। शीर्षक के बाद आपको मिलेगी उसमें प्रस्तावना। क्या मिलेगी? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद मिलेगी उसमें आपको विषय सूची। विषय सूची मिलने के बाद अध्याय मिलेगा और अध्याय मिलने के बाद परिशिष्ट। अब मैं इसको क्रम से बता देता हूँ आपको कैसे होता है इनका क्या सिस्टम। तो सबसे पहले तो बुक की हेडिंग मिल गई, उसके बाद प्रस्तावना यानी लेखक कुछ अपने बारे में, कुछ उस किताब के बारे में लिखेगा कि इस किताब में क्या क्या दिया गया है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है और उसमें किन चीज़ों का संग्रह किया गया है। उसके बाद विषय सूची। विषय सूची यानी जिस विषय पर किताब है, जैसे इतिहास पर है तो विषय सूची मिलेगी कि इतिहास में मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, वो कौन से नंबर पर मिलेगा। और उसके बाद उसी से संबंधित आपको अध्याय मिलेंगे और लास्ट में मिलेगा परिशिष्ट। परिशिष्ट मतलब उस डेटा को, उस तथ्य को, उस आंकड़े को तैयार करने के लिए किन किन का सहयोग लिया गया है। नेक्स्ट प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। इसे आप सिंपल एक स्टेज प्रोग्राम के रूप में समझ सकते हो। ध्यान दीजिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? परिचय दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति अब आपके सामने अपनी प्रस्तुति देगा। तो जब उसका परिचय दे दिया जाता है तो उसका होता है आगमन। आगमन होने के बाद वो अपनी क्या देगा? प्रस्तुति। जो भी इसकी काबिलियत है, जो भी वो जानता है उसको वो प्रस्तुत करेगा। उसके बारे में क्या की जाएगी? जज द्वारा चर्चा की जाएगी और यदि वो अच्छा पार्टिसिपेट करता है तो उसकी क्या की जाती है? सिफारिश। तो 53,142 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा। अपराध होगा तो कौन आएगी? पुलिस आएगी। पुलिस आएगी तो फिर अपराधी को न्यायमूर्ति के समक्ष लिया जाएगा। तो न्यायमूर्ति क्या देगा? फैसला देगा, और फैसले के रूप में उसे क्या दिया जाता है? दंड। तो 31,452 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महासागर, सागर, तालाब और नदी। अब यहाँ भी वही बात है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। सबसे बड़ा महासागर, महासागर से छोटा सागर, सागर से छोटी नदी और नदी से छोटा तालाब। 1 2 4 3 देखिए ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। तो उल्टा कर लीजिए, 3 4 2 1 देखिए, तो 3 4 2 1 हमें मिल गया बी ऑप्शन में, यानी कि तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी से बड़ा सागर और सागर से बड़ा महासागर। नेक्स्ट है सेंटी, डेका, किलो और डेसी। ये जो हैं दोस्तों, ये भी क्या हैं? आपके अलग अलग क्या हैं आपके एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, ये भी आपके अलग अलग क्या हैं? इकाइयों के मात्रक है। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी इकाई पहले आएगी, कौन सी इकाई बाद में आएगी, ये चीज़ हमें समझनी है। तो इनमें देखो कैसे सिस्टम बनेगा। सबसे छोटी जो इकाई होगी इसमें वो होगी क्या? सेंटी। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेंटी। सेंटी से बड़ी इकाई होगी डेसी, डेसी से बड़ी डेका और डेका से बड़ी किलो। ये क्रम रहेगा। इन इकाइयों का आपको पता होगा तो ही आप इनका सही आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट है वाष्पीकरण, वर्षा, समुद्र और बादल। तो हम भी जानते हैं दोस्तों कि बरसात की जो प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है? अब इसमें कई क्रम हैं, छोटे मतलब पहले से लास्ट की ओर, लास्ट से पहले की ओर। जैसे मान के चलिए आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शनों में आपके अलग अलग वो हैं। एक में ए ऑप्शन से स्टार्टिंग है, एक में डी है, एक में बी है और एक में सी है। सबसे पहले जैसे मैं समुद्र लेता हूँ कि समुद्र का जो पानी है उसका हुआ वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण से बन गए बादल, और बादल से हो गई वर्षा। तो क्रम बना CADB। क्या बना क्रम? CADB। तो ये बिल्कुल सही क्रम है। अगर आप ए से क्रम स्टार्ट करोगे तो ADBC ये बनेगा, तो वो नहीं है, तो ये गलत हो गया। यदि आप डी से स्टार्ट करते हो तो DBCA, DBCA ये भी नहीं था। और यदि आप बी से स्टार्ट करते तो BCAD ये बनता, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखा, कोण, वर्ग और त्रिभुज। तो देखो बहुत सारे बिंदु जब मिलते हैं तो मिलकर के वो क्या बनाएंगे? रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेखा। रेखाओं से मिलकर कोण, 2 रेखाओं से मिलकर कोण बन जाएगा, 3 रेखाओं से मिलकर त्रिभुज बन जाएगा और 4 रेखाओं से वर्ग। तो रेखा में 1, कोण में 2 रेखाएं होंगी, त्रिभुज में 3 रेखाएं होंगी और वर्ग में 4। तो क्रम बना 1 2 4 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये फिर मनुष्य की अवस्थाएं हैं, तो सबसे पहले आएगी शैशव अवस्था, और 5 नंबर पहले एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो 5 देख लीजिए, शैशव के बाद बाल्यावस्था, फिर आपका बचपन, बचपन के बाद किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। अपने आप ऑटोमेटिकली आगे का क्रम बन जाएगा, पूरा हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट है वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक। तो इसमें सबसे छोटी इकाई है दैनिक। डी होते ही आपका ऑप्शन हो चुका है बी, ये आंसर। और देख लीजिए फिर साप्ताहिक हुआ इसमें, फिर पाक्षिक 15 दिन का हुआ, सी मासिक महीने भर का, और वार्षिक। ये देख लीजिए केवल एक शब्द ने ही आपका उत्तर बता दिया था। अगला अणुयुग, धातुयुग, पाषाण युग, मिश्र धातु। ये मनुष्य के जीवन की अलग अलग युगों की कंडीशन है। तो सबसे पहले आएगा पाषाण युग, और पाषाण युग आते ही मेरा उत्तर आ चुका है बी, क्योंकि पाषाण युग के बाद धातु युग आया, धातु युग के बाद मिश्र धातु और वर्तमान में अणुयुग। नेक्स्ट है फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए दोस्तों? जंगल। सबसे पहले जंगल। जंगल में क्या है? वृक्ष है। वृक्ष से हम क्या लेंगे? लकड़ी, और लकड़ी से हम क्या बनाएंगे? फर्नीचर। BDCA, BDCA आपका सी ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो गया। बी आते ही आपका उत्तर आ चुका था। फिर भी क्रम को पूरा चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमारी परीक्षा नहीं है। परीक्षा में ज़रूर ध्यान रखें, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा और योजना बनाना। अब देखिए आपको कहीं घूमने जाना है
तो घूमने जाने के लिए आपका एक निश्चित क्रम होगा। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, योजना बनाओगे, और योजना बनाते ही आपका उत्तर आ गया बी ऑप्शन, क्योंकि 5 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन हमारे सामने है। तो सबसे पहले आप योजना बनाओगे। योजना जब बन गई तो फिर आप क्या करोगे, आप टिकट खरीदोगे। आप संबंधित जगह पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरलाइन, जहाँ भी आपको यात्रा करनी है, टिकट खरीद कर आप क्या करोगे, संबंधित वाहन में चढ़ोगे। बस स्टैंड है तो बस में जाओगे, रेलवे स्टेशन है तो रेल में चढ़ोगे, हवाई जहाज़ से जाना है तो हवाई जहाज़ में चढ़ोगे। चढ़ने के बाद आप यात्रा करके अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सार्थक क्रम का या सिस्टमेटिक ऑर्डर का पार्ट टू। हालांकि इसकी लाइव क्लास लेनी थी सैटरडे को, बट वो टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पाए, तो इसलिए इसको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है। अब इसमें जो हमारा तीसरा पार्ट है वो रिलेटेड होगा किससे, डिक्शनरी यानी शब्दकोश। और शब्दकोश के अंतर्गत आपको अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे। अंग्रेजी के शब्दों में कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, ये चीज़ होती है। तो जो बच्चे डिक्शनरी जानते हैं उनको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो डिक्शनरी देखना नहीं जानते वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त रहते हैं। तो इस समस्या को समाप्त किया जाएगा। पार्ट थर्ड के अंतर्गत आपको अंग्रेजी से रिलेटेड शब्दों के सार्थक क्रम को समझाया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और जो भी चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों।